नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां, गठबंधन उम्मीदवार अपने अपने रोटी गोटी सेट करने में लगे हैं और बिहार उदय न्यूज की टीम क्षेत्र भ्रमण पर निकली है। वहां के प्रबल दावेदारों से बात कर रही है, विधायकों से बात कर रही है। आज उसी क्रम में बिहार उदय न्यूज की टीम पहुंची है पिपरा विधानसभा के अंतर्गत रामगढ़ महुआ पंचायत में। और आपको बता दें, रामगढ़ महुआ पंचायत में मौजूदगी होने का कारण खास है क्योंकि आरजेडी के लगभग 40 सालों से पार्टी के सच्चे सिपाही भागनारायण यादव जी टिकट के प्रबल दावेदार है महागठबंधन आरजेडी से। और ये भी कहा जाता है कि ये लालू यादव के सच्चे सिपाही भी माने जाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका कि आपने वक्त दिया। धन्यवाद सर। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वक्त नहीं है। अभी भी गठबंधन में चेहरा समझिए क्लियर नहीं है और दूसरी तरफ सीट भी क्लियर नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन की बात, महागठबंधन में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो सब लोग अपना वार्ता कर चुके हैं। गठबंधन की जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वीआईपी हो, लेफ्ट हो, सबसे नेता पार्टी के हाईकमान को बात हो चुकी है और अधिकारी घोषणा करना ही सिर्फ बाकी है। यानी सब चीज तय हो चुका है और कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कहीं किसी प्रकार का मतांतर नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम अच्छे से चुनाव लड़े, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावे। इसी पर सब सहमति बन। कांग्रेस अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही। देखिए, सीएम फेस को लेकर करिए चुनाव बाद तय करेंगे। देखिए, ये सब चीज इंडिकेशन को समझना चाहिए। आपको याद होगा कि वोट अधिकार यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी में राहुल जी ने क्या कहा था कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को मजबूत। वो तो सवाल पे टाल जाते हैं। नहीं, ये बोले फिरा देते हैं बातों को। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में या गठबंधन में इंडिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर्स है। कोई जरूर, हाँ, इंडिकेशन तो हो चुका है, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है। और कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र लेवल की नेतृत्व करती है, बहुत सब उसके पास अपना ये है। तो इसी क्रम में सबके मन में है, सब लोगों ने कह भी दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, वोट अधिकार यात्रा के साथ महागठबंधन के साथ ही सारे दल एक साथ थे, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल जो थे साथ में थे। तो वोट अधिकार यात्रा पूर्वी चंपारण जिले से भी गुजरी। दूसरी तरफ अब तेजस्वी ज्यादा अलग बिहार यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस हर घर वोट अधिकार यात्रा कर रही है। इसके पीछे क्या? देखिए, सभी लोग महागठबंधन की जितनी भी टीम है एक साथ वोट अधिकार यात्रा में आपने देखा होगा कि सब लोग साथ थे। कुछ अलग क्यों? नहीं, अलग आज भी नहीं है। आपको मैं बता देता हूं ना, कुछ जिले छूट गए थे। जैसे 38 जिला में 24 जिला ही कवर रोडों पर राहुल जी और तेजस्वी जी या दीपांकर भट्टाचार्य जी कर पाए थे। कुछ जिले छूट गए थे और राष्ट्र लेवल की नेतृत्व है राहुल जी का, उतना वक्त है नहीं कि कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है क्या? सुनिए ना, महागठबंधन मजबूत होती दिख रही है। महागठबंधन लोगों का भी तो मैसेज कांग्रेस की तरफ से दिया कि कांग्रेस मजबूत हो रही है प्यार में। ऐसे लोगों का भावना नहीं है। विपक्षी पार्टियां तरह तरह का मतांतर बातें निकालती है। तो उस जिले के कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रेशर किया, चाहे कांग्रेस का हो या लेफ्ट का हो, वीआईपी का हो या आरजेडी का हो, तब तेजस्वी जी 16 से 20 तक का यात्रा किए थे। तो उस स्थिति में राहुल जी बहुत व्यस्त थे, समझा गया ना। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यात्रा भी साथ हुआ और चुनावी यात्रा जब इलेक्शन का घोषणा हो जाएगा उसके बाद साझा मंच लगेगा, चुनावी मंच प्रचार वाला, उसमें सब लोग साथ रहेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, नीतीश कुमार की जो अभी कल ही महिलाओं को कल 500 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गया है, और प्रियंका गांधी जी की भी रैली मोतिहारी में हुई है। क्या ये नीतीश कुमार की महिला वोटर को टारगेट करने के लिए कांग्रेस की रैली हुई है क्या? देखिए क्योंकि 10-10 हजार महिलाओं को मिला है, तो कहा जाता है कि महिलाएं कोर वोटर नीतीश कुमार की है। सुने, 10-10 हजार रुपया चुनाव के वक्त नीतीश जी ने घोषणा किया या उसके खाते में दिया। लोग बहुत ही होशियार हैं, लोग बहुत ही होशियार हो भी चुके हैं। सब लोग जानता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वो खुद महिला लोगों से हमारी बात हुई, महिला की टीम, महिला का कार्यक्रम है तेतरिया ब्लॉक के फाजिलपुर में रखा था। वहां महिला लोगों ने जिसके खाते में 10 हजार रुपया आया था, वो खुद कहे कि नीतीशवा वोट ठगेला दिल का ही। तो ये सर्वविदित है, सब लोग जान चुके हैं ये सबकी चीट को। यानी सरकार नहीं बन सकती क्या नीतीश कुमार? कभी नहीं। बिहार में आपकी बिहार में बदलाव की लहर। अगर हम 243 का टारगेट कर लिए 225 से। अरे बाप रे बाप, ये अरे कहन सुनन को दुई कर था। अमित शाह का दौरा पर दौरा हो रहा है, होने दीजिए सब। अमित शाह का दौरा पर दौरा तो झारखंड में भी हुआ, आपने देखा झारखंड चुनाव में 77 गो स्टार प्रचारक भाजपा का उतरा था, क्या फर्क पड़ा? अमित शाह का दौरा तो कर्नाटक में भी हुआ, क्या फर्क पड़ा? जहां बदलाव की बात आ जाती है, उस सैकड़ों ही हेलीकॉप्टर गिराने से देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द इलेक्शन। चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बदलाव की बात है तो है, बदलाव होगा। आपने सर्वे रिपोर्ट में देखा नहीं होगा कि बिहार का 36% लोग मुख्यमंत्री में तेजस्वी जी को पसंद किया और नीतीश जी को मात्र 16%। अंतर नहीं, सम्राट चौधरी को 5%। आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, आप भी पत्रकार लोग सर्वे करते हैं ना, तो इससे नहीं आपको स्पष्ट हो रहा है कि बिहार बदलाव की ओर है। अगला सीएम निश्चित ही तेजस्वी जी बनेंगे। अब हम थोड़ा सी आते हैं पिपरा विधानसभा पर। ठीक है। भागनारायण यादव कितने दावेदार हैं, कितने प्रबल दावेदारी है? क्योंकि आपके गठबंधन में तमाम और लोग भी हैं इस चीज पर दावा कर। सुनिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ तो बहुत कम है। हम लोगों ने देखा तराई में 36 आदमी दावेदार थे। अच्छा, हम लोगों ने बैकुंठपुर में 25, हाँ बैकुंठपुर में 25 आदमी दावेदार। यहाँ पिपरा में तो बहुत कम लोग हैं। लोकतंत्र है, इसमें दावेदारी पर किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी हाईकमान सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, देख समझकर ही अपना उम्मीदवारी तय करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हाईकमान द्वारा तय किया हुआ उम्मीदवार बहुत ही योग्य होगा। आप कहाँ पाते हैं अपने आप को सर? देखिए, हम तो क्योंकि आप बड़ी प्रखर वर्ता रहे हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते, लेकिन बात बड़े बेहतर तरीके से। देखिए, आपको तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आई एम वर्कर ऑफ दिस पार्टी। मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता को निष्ठावान, योग्यशील, लोकप्रियता कार्यकर्ता में होना चाहिए। उसका मैं अक्षरशः पालन करता हूं कि कैसे हम योग्य कार्यकर्ता की गिनती में आवे, उस तरह का कार्य करता हूं। और मैं अपने आप को कुछ नहीं कर सकता। पार्टी तो बहुत बड़ा सागर है, उस सागर का मैं एक बूंद हूं। लेकिन पार्टी का, हाँ पार्टी का हूं। पार्टी एक सागर है, उस पार्टी का एक बूंद हूं मैं। उनसे ही तो तालाब भरता है ना। मैं बता दिया ना कि अगर सागर अपने बूंद को समझ ले तो फिर मुझे क्या कहना है इसमें। यानी आप तैयार हैं? पूर्णतः तैयार हैं। मैं चुनाव हर ठोकने के लिए तैयार है, हर संभव तैयार हूं पिपरा विधानसभा से, और मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो कब करोगे? मैंने बोला ना कि चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट नहीं देती है तब भी मैं पार्टी आधार पर ही लड़ूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा। बड़ी बात। चूंकि 40 बरस गुजर गए, 40 साल गुजर गए पार्टी सेवा करते करते।
अब तो बहुत दिन गुजरे ना। तो उसका फल मिलना चाहिए। अच्छा सर, आपको एक चीज का मलाल नहीं है कि आप जिस तरह प्रखर तरीके से बातों को रखते हैं, पार्टी ने उस जिला प्रवक्ता रखा रहता या बिहार राज्य का प्रवक्ता रखा रहता तो आपकी बहुत आगे पार्टी को लेकर देखते? देखिए, ये तो पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। क्योंकि बात बड़ी बेहतर तरीके से पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग अनुशासनिक आदमी हैं, उनके दिशा निर्देश का, उनके अनुशासन का सशक्त पालन। मलाल नहीं है कि पार्टी ने हमको प्रवक्ता नहीं? नहीं, देखिए, मलाल तो लालची लोग करते हैं। नारायण यादव लालची। नारायण यादव लालची होते तो कैलाशपति मिश्रा जी मेरे घर 2 बार 12 अगस्त 1992 को आए थे। मधुसूदन है, पूछ लीजिए इनसे। और बहुत रिक्वेस्ट किए हमको कि यादव में एक प्रखर वक्ता और एक बहुत ही मजबूत सिपाही चाहिए। हमको पता लगा है आप हैं उस लायक, भाजपा ज्वाइन करिए, आपको बहुत चीज बना देंगे। हम कहा कि नहीं, लालू के संग जीना है मेरा और लालू के संग मर जाना, याद करेगा दुनिया वालों भाग नारायण मर्दाना। क्या बात है, क्या बात है। तो यही बात है कि दिल लगा के देखी न विश्वास बत, जनता लोग हमें जहर खिया के देखी। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में मैं हूं, पार्टी में हूं, पार्टी का कार्य करता हूं। पार्टी में तेजस्वी बाबू की सरकार कैसे बने, इस पर मंथन हो रहा है। ये मुख्यमंत्री कैसे बने, इसके लिए बिहार के कोने कोने में मेरा प्रचार शुरू होगा। मैं चलूंगा गांव की ओर। अब भाजपा और जदयू का तो बकिया उधेड़ कर फेंक दूंगा। अच्छा, जन सुराज आप बोले ना, पार्टी वास्तव में अगर मुझे कुछ नहीं एक प्रवक्ता ही बना दिया होता तो मैं नीतीश और अमित शाह, मोदी को तो ठेवना के नीचे कर देता। वो शक्ति मैं रखता हूं, लेकिन देखिए, इंतजार किया जाए। अच्छा, हम कुछ सवाल लेंगे आपसे जो कि एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। अगर आपको बेहतर प्रधानमंत्री चुनना हो, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, तो इस श्रीमती इंदिरा गांधी को चुना जाए। वाई, क्यों? माने देयर इज नो एनी पेयर ऑफ इंदिरा गांधी। आपातकाल का उन पर एक धब्बा नहीं, देखिए, जो कार्य करते हैं ना, जो व्यक्ति कार्य करता है उससे गुण अवगुण दोनों हो जाता है। माने ज्यादा गुण होगा तो 1-8%। ऐसा कोई राम कृष्ण, महात्मा गांधी या राजा हरिश्चंद्र जैसे महात्मा की बात करिए, कोई ना कोई एक अवगुण रहेंगे। अच्छा, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव? लालू प्रसाद यादव। पार्टी से, इसलिए पार्टी से इतर नहीं, पार्टी से हट कर बोल रहा हूं। पूछिए ना क्यों। देखिए, घोषणा पत्र चुनाव के पहले लोग देते हैं कि मेरी सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना तो ये कार्य करूंगा जनमानस के लिए। घोषणा पत्र देखे हैं आपको? जितने भी मुख्यमंत्री बिहार के हुए, दिए हुए घोषणा पत्र पर अमल किसी ने नहीं किया, एक सीधे लालू यादव को छोड़कर। लालू यादव चुनाव, जब अपोजिशन के लीडर थे वो, और मैं 89 की बात कर रहा हूं, 90 में चुनाव था विधानसभा का, जो घोषणा पत्र दिया था उन्होंने, उसमें कहा था कि समाजवाद की स्थापना, समतामूलक समाज की स्थापना और बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पीना। उसने कहा था एक समान अधिकार मैं लोगों को दूंगा यदि मैं सत्ता में आया तो। मात्र यही घोषणा पत्र था उनका। बिजली, पुल, पुलिया, इसको बहाना नहीं था। लालू प्रसाद वाजव द मेक ऑफ, आवाज दिया। हाँ, लालू प्रसाद वाजव आज इज द मेक ऑफ सीएम इन बिहार। जब वो बिहार के सीएम बने तो जो घोषणा पत्र उन्होंने किया था उसको पहले कैबिनेट की मीटिंग में सशक्त लागू किया। कहा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, लक्षित व्यवसाय, खेत खलिया, वंचित समाज, अल्पसंख्यक भाइयों, चूहा पकड़ने वाले, ऐठा पकड़ने वाले, घोंखा पकड़ने वाले, तुम भी कुर्सी लेकर के वीडियो सीओ के नजदीक बैठो, ये तुम्हारा आवाज दिया। तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना और लोगों का है। अच्छा, एक और चीज बताइए, क्या फिर देश और दुनिया में लालू जैसा कोई नेता पैदा लेगा जो अपने घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू किया? यही ना नरेंद्र मोदी है जो घोषणा पत्र में कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगा, 50 को बात बोला था ना, एको को किया, ठीक है, उसके उल्टा किया। उस जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी तो सस्ती कर दी, नोटबंदी
बताइए तो 70 वर्ष में कांग्रेस जो चीज को नहीं बदला, वह नोट को बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। अब बदलने के बाद फिर 2000 नोट को बदल दिया, ले आकर के रखवा लिया। 2000 का नोट शुरू उसी ने किया, अब बंद कर लिया उसे। तो ये सब चकाई कार्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, भगनारायण यादव फिल्म देखते हैं? आप तो नहीं देखते हैं। अच्छा, अभी जब देखते थे तो आपका पसंदीदा हीरो कौन? देखिए, राजकुमार जी से बढ़िया कोई हीरो नहीं था। अगर अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री से लेकर अभी तक शुरू तक बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। कौन? समझे कि नहीं? राजकुमार से बढ़िया उस जेंट्स में कोई नहीं था। लेडीज में नायिका में? और नायिका में तो हेमा मालिनी थी। मैंने हेमा मालिनी। हाँ, अच्छा, हम लाइक करते थे। अच्छा, अपने जमाने के दिनों में खेल भी खेला करते थे, कौन सा खेल पसंद? फुटबॉल क्या है? क्योंकि फुटबॉल का बड़ा शौकीन था। अच्छा। और यहाँ नहीं, देश का कोई भी स्टेट नहीं हो जहां मैं फुटबॉल में बिहार को जिता कर नहीं आया हूँ। अच्छा। हाँ, कोई भी स्टेट। अब बूट का मैं खेलता था, बेजूता का। तब जीत के आते थे? हाँ, तब जीत के आते। उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, इतने खेल खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाया ना, नहीं बढ़ाया। हाँ, उसमें भी कोई जोड़ा नहीं था। अपनी बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, मूर्ख करते हैं अपनी बड़ाई, लेकिन मैं बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं कभी सेकंड नहीं किया, चाहे पढ़ाई का पीरियड हो, खेल का कार्यक्रम, मैंने किसी भी कार्य में। अच्छा, अंतिम सवाल, आपने काम तेजस्वी के साथ भी किया है, कर रहे हैं अभी, और लालू जी के साथ भी किया है, दोनों में अंतर क्या पाते हैं? कोई अंतर नहीं। क्योंकि एक का सामाजिक समीकरण का उदाहरण दिया जाता है और दूसरा दिया जाता है आगे युवाओं को आगे बढ़ाने। देखिए, सामाजिक वातावरण में ही ना जुआ आते हैं। जुआ पीढ़ी तो सामाजिक वातावरण से अलग नहीं है। लालू जी तो नहीं हो जाएंगे तेजस्वी जी? अच्छा, आपको लगता है कि देखिए, पिता और सामाजिक न्याय, सुनिए, सारे लोग मानते हैं इस चीज को। पिता और पुत्र, पिता का स्थान तो पुत्र से ऊंचा होता है। पिता का स्थान तो पुत्र से ऊंचा होता है। यानी अब इसमें कुछ कहना नहीं। अच्छा, फिल्म देखते हैं तो सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? सबसे पसंदीदा फिल्म मुझे लगा एक प्रीत न होगी कम, फिल्म का नाम था। एक प्रीत न होगी कम फिल्म राजकुमार तक का था। आशा भोसले के कैसेट पर उसका गाना भी बहुत आप भी सुनते हैं उनका गाना? अरे मुझे याद है, उसमें गाना था, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, ये प्रीत न होगी कम। अच्छा लगता है। हाँ। ये दिल के करीब। हाँ। अच्छा, हिंदी सिंगरों में किसकी आवाज के आप दीवाने? देखिए, जो कुछ बहुत सारे किशोर जी, मोहम्मद रफी जी, मैना डे, उदित नारायण, कुमार सानू, मैंने कितना नाम, रघुनूप जलोड़ा, तृप्ति सक्या, जितना भी गायकर लोग थे, ये मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी तेरा बहुत ही याद है। मोहम्मद रफी का मुझे बहुत, मोहम्मद रफी ने गाया था, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आज हम आपको पुराने दौर के भी, आज हमने अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको पुराने दौर में भी ले गए। हाँ, कभी सोचे थे कि ऐसा कोई इंटरव्यू करने आपके पास आए? नहीं, यू आर सिंगल मैन दिस इंटरव्यू फॉर मी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में 500 से ज्यादा लोग इंटरव्यू मेरा लिया होगा, यहां से पटना तक, लेकिन इंटरव्यू में प्रश्न से ही उसके गुण अवगुण का पता चला। आप जो क्वेश्चन करते हैं, देयर इज नो एनी पेयर इन पर्सन, आपका कोई जोड़ा नहीं है। मैं आपको थैंक्स देता हूँ, दर्शकों का मैं थैंक्स देता हूँ आपको। मेरे भतीजे बैठे हुए हैं, ये भी पेयर आपके नहीं है। अच्छा, जाते जाते पिपरा विधानसभा के बारे में अंतिम, पिपरा विधानसभा में देखिए, इनकी पार्टी ने विश्वास किया और मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं तो, आप देखिए, आप लोग भी तो यहीं के वासी हैं, अगल बगल के, जानते हैं कि 243 विधानसभा में पहला पिपरा होगा। यदि मुझे टिकट मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो 243 में 10 बजे पहले पिपरा का रिजल्ट होगा। क्या इसमें कोई संदेह है? मेरे नाम पर
ड्यू टू भगनारायण यादव। समझे, क्योंकि सब लोग जानता है कि 40 वर्षों से ये पार्टी के अस्थायी सिपाही है। इधर उधर नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हमारे साथ थे भगनारायण यादव जी, बड़े बेबाकी से बड़ी शालीनता के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।